सिस्टम की बात करते हैं और एजुकेशन की बात करते हैं तो आई थिंक वी नीड टू थिंक ऑफ वन मोर थिंग विच इज स्टैंडर्डाइजेशन. अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन को भूल के एजुकेशन की बात करें और सिस्टम को स्टैंडर्डाइजेशन से जोड़ के ना देखें तो फिर थोड़ा बात गड़बड़ हो जाती है. जो मैंने थोड़ा बहुत समझा है कि जो ब्यूटीफुल ट्री में जो धर्मपाल का शोध है वो यहाँ किताब है, तो उनका जो ब्रिटिश आर्काइव से जो व्हाट ही एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर, उसमें आपको ये पता चलेगा कि भाई भारत में बहुत सारे स्कूल थे. बहुत सारे मतलब बहुत सारे, यानी 4 मेजर रिपोर्ट्स हैं उसमें. एक बंगाल बिहार, एक साउथ की है थॉमस मनरो की, एक पंजाब के इलाके की है. तो आज का पंजाब नहीं है वो बहुत बड़ा पंजाब है, वो पाकिस्तान का पंजाब है, वो हमारा आज का पंजाब है. उसमें हरियाणा है, उसमें हिमाचल है, उसमें पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है. तो इट्स ए ह्यूज टेरिटरी. पंजाब पांच रिवर वाला पंजाब. तो अभी तो उसमें 5 कहाँ है नदियाँ, बोलने के लिए हम पंजाब बोलते हैं. तो पंजाब बहुत बड़ा इलाका है. और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसमें कि बम्बई है और कराची है, हाँ, और सिंध है, हाँ, और बहुत सौराष्ट्र है. तो यू नो दीज आर ह्यूज टेरिटरीज. एंड उसमें ऑल द 4 रिपोर्ट्स से देयर इज नॉट अ सिंगल विलेज विदाउट एटलीस्ट 1 स्कूल. At least, the word to be noted is at least. Whether there could be more than 1 school, but there is not a school, not a village without a school. Now the thing is, we immediately when we impose to Gurukul, वहाँ एक समस्या है. क्यों? इसलिए समस्या है कि गुरुकुल ऐसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन गुरुकुल से एक मैं जब तक ये धर्मपाल जी के संपर्क में नहीं आया था, मेरे दिमाग में गुरुकुल का मतलब होता है जहाँ ब्राह्मण बच्चे जाते होंगे और वहाँ पे वेदों की पढ़ाई होती होगी. ऐसा नहीं है. ये स्कूल ऐसे नहीं है. ये जो थॉमस मनरो और लिटनर की रिपोर्ट है या विलियम एडम्स की रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ ब्राह्मण बच्चे जाते हैं. वहाँ पे हिंदू जा रहा है, वहाँ पे मुसलमान जा रहा है, वहाँ पे ब्राह्मण जा रहा है, वहाँ पे क्षत्रिय जा रहा है, वहाँ पे वैश्य जा रहा है, वहाँ पे शूद्र जा रहे हैं, वहाँ पे अति शूद्र भी जा रहे हैं, जिसको आज आप शेड्यूल कास्ट बोलते हैं. ये सब जातियों के बच्चे उन स्कूलों में जा रहे हैं. डेटा है, आपको देखना चाहिए वो डेटा. तो और उसमें ऐसा नहीं है. उसमें द मेन थिंग इज that these schools cannot be compared with today's school. Why? Today's schools are state sponsored or state monitored or state funded. Even आपका स्कूल भी कहीं ना कहीं उसमें स्टेट का इंटरवेंशन है, इवन इफ इट्स कॉल्ड अ प्राइवेट स्कूल. बोर्ड है ना, स्टेट का बोर्ड. एग्जैक्टली. बोर्ड है, एग्जामिनेशन सिस्टम्स है, दुनिया भर की चीजें हैं. बीएड के टीचर आपको रखने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो पूरे. तो ये स्टेट का इंटरवेंशन है. कोई स्कूल उससे बचा नहीं है, ठीक है. परंतु वो जो स्कूल है जिसकी ब्यूटीफुल ट्री में चर्चा है, अंग्रेजों ने डॉक्यूमेंट किया, दे आर नॉट स्टेट स्पॉन्सर्ड, दे आर नॉट स्टेट कंट्रोल्ड. एंड दिस इज समथिंग दैट वी मिस आउट. We miss out. When we start comparing that and this, it is like comparing oranges and apples. They are not state sponsored. Now you'll ask them how were they run? They were run by the समाज. लोकल समाज उनको चला रहा है. और उसमें बहुत डाइवर्सिटी है, बट बहुत एक जैसा भी है, जैसे हम मनुष्यों में होता है. डाइवर्सिटी क्या है? कहीं अब जैसे काशी में जो स्कूल चल रहे हैं उस समय, वो स्पेशलाइज स्कूल आप बोल सकते हैं कि उसमें स्पेशलाइज शिक्षा हो रही है. ऐसे बहुत सारे शिक्षा स्थान है. बंगाल में विष्णुपुर में है, और काशी में है, और जगह है, साउथ में बहुत जगह है जहाँ पे स्पेशलाइज, कहीं पे गणित हो रहा है, कहीं पे शास्त्र हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. लेकिन ये जो गांव-गांव में स्कूल है, इसमें 2-3 चीज़ें तो कॉमन है. जैसे भाषा, व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, गणित पढ़ाया जा रहा है, लेकिन और जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उसमें बहुत डाइवर्सिटी है. कहीं पे एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जा रही है, कहीं पे ज्योतिष पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे खेती भी पढ़ाई जा रही है, कहीं पे बढ़ाईगिरी पढ़ाई जा रही है. बहुत डाइवर्सिटी.
वो डाइवर्सिटी वहाँ के लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ क्या पढ़ाएंगे हम, और कभी कभी जैसा गुरु मिल गया वैसी पढ़ाई होने लगी। गुरु को वो लोग पालते हैं, आई मीन दे टेक केयर ऑफ द गुरु। तो उसका खाना पीना, उसका भोजन पानी वस्त्र सब कुछ वो लोग देख रहे हैं, वो उधर उसको रखते हैं, भाई तुम हमारे बच्चों को पढ़ाओ और हम तुम्हारी वील टेक केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ अ थिंग। एंड रिलेटेड टू दिस इज द रेवेन्यू सिस्टम। The revenue system in those times is that irrespective of who is the local king, the system is, यहाँ पे revenue का system है चौथ और छठ का। चौथ means 1/4, छठ means 1/6। Chaudhary has come from that. हाँ, तो ये 1/6 और 1/4 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है रेवेन्यू जो किंग को जाता है। परंतु उसके साथ एक और फैंटास्टिक सिस्टम है कि मान लीजिए जिस जगह हम लोग बैठे हैं यहाँ पे 5,000 गांव है इस इलाके में, तो ये 5,000 गांव का एक राजा है। ये 5,000 गांव में 500 गांव या 400 गांव या 600 गांव पहले से डेजिग्नेटेड है कि इस गांव का, ये जहां सिद्ध बैठा है, इस गांव का रेवेन्यू राजा के पास नहीं जाएगा। इसका रेवेन्यू चाहे वो चौथ हो या छठ हो, वो रेवेन्यू बैक टू द कम्युनिटी। It will go back to the community. The king will not take the revenue from this village. It will not take the revenue from that village. These are designated villages जहां का रेवेन्यू राजा के पास जाएगा ही नहीं। आपका चौथ होगा तो चौथ वापस चला जाएगा, छठ है तो छठ वापस चली जाएगी, और वो जो रेवेन्यू आ रहा है उससे समाज के लोग अपना जो भी पब्लिक अफेयर्स है वो चला रहे हैं। वो चाहे स्कूल हो, चाहे वो नहर हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे कोई पगडंडी हो, चाहे कोई मंदिर हो, कुछ भी हो, उसके धर्मशाला हो, धर्मशाला का कई जगह धर्मशाला चल रही है बहुत, तो वो जितना कुछ चल रहा है वो इस रेवेन्यू जो कि राजा, आज के दिन क्या होता है, आप पहले स्टेट को देते हो आप टैक्स, और फिर स्टेट एलोकेट करता है बजट आपको, गांव को या शहर को या म्यूनिसिपैलिटी को। ऐसा नहीं है, द स्टेट डज नॉट इवन कम इनटू द पिक्चर, it is remains with the community. And this is a big thing. So the point I'm trying to make is when we start comparing different education systems of, especially in our history और पीछे जाके विगत में, तो हम इस एक पॉइंट को हम भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं कि आज का स्टेट स्पॉन्सर्ड है और वो उसमें स्टेट का इंटरवेंशन ही नहीं है, ये समाज मैनेज्ड है, समाज के पास। अब आज के दिन जब आप अगर ये सोच भी नहीं सकते हम, मतलब मुश्किल है ये सोचना, क्योंकि वी आर सो स्टेट ओरिएंटेड, फॉर एवरीथिंग वी आर स्टेट ओरिएंटेड। हम जो लोग स्टेट के खिलाफ रोज प्रदर्शन निकालते हैं वो भी स्टेट ओरिएंटेड है। दे आर आल्सो डिमांडिंग फ्रॉम द स्टेट कि ये मत करो, ऐसा कर दो, या मुझे ये सरकार नहीं चाहिए, वो सरकार चाहिए, लेकिन हमको ए पार्टी की नहीं चाहिए, बी पार्टी वाली सरकार चाहिए। तो हमारा पूरा ओरिएंटेड, दिस इज मॉडर्निटी, दिस इज व्हाट वी हैव टू अल्टीमेटली कनेक्ट थिंग्स विथ व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज आधुनिकता में हो क्या रहा है, और ये अल्टीमेटली हमारे दिमाग को एक खास प्रकार से स्ट्रक्चर करता है जिससे हम उसी नैरो स्पेस में देखने के लिए बाध्य से हो जाते हैं। तो आपने जो प्रतीक सिस्टम की बात की, मेरा तो ये कहना है कि भाई सिस्टम बहुत जरूरी है समझना। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज वी यूज दिस एंड वी आर सराउंडेड बाय सिस्टम। आई मीन देयर इज डिजाइन एंड देयर इज सिस्टम। एंड तो डिजाइन तो ये है कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं, एक डिजाइन है इस कमरे की और उसके हिसाब से हम बैठे हैं। अगर इस कमरे की दूसरी डिजाइन होती तो हम दूसरे हिसाब से बैठते, अगर यहाँ पे ऑडिटोरियम होता तो हम कुर्सी चेयर पे ही बैठते। तो ये डिजाइन है which we can see, if we want to see, we can see through our eyes, but systems we cannot see, they are invisible, but they have the same impact on our behavior. जैसे डिजाइन का इम्पैक्ट है हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे, वैसे ही सिस्टम का भी इम्पैक्ट है, पर वो ज़्यादा डेंजरस इसलिए हो जाता है
डिज़ाइन तो दिखाई देती है, हम उसमें इंटरवीन करके चेंज कर सकते हैं, सिस्टम को दिखाई नहीं देता, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड ऑलमोस्ट लाइक अ डिफॉल्ट। तो वो जो मॉडल पिछले 200 साल में जो सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हुए हैं वो दुनिया भर में एक ही प्रकार के हुए, और उसके बुनियाद में जो है वो है इंडिविजुअलिज्म, जो आप बोल रहे थे, व्यक्तिवाद। आज का फ्रीडम भी उसी से निकलता है। आज के फ्रीडम का जनरल परसेप्शन क्या है दिमाग में, आप मुझे बताइए। एक किसी से बच्चे से पूछिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, मेरी माँ कौन होती है मुझे मना करने वाली, मेरा बाप कौन होता है, मेरे भाई कौन, बहन कौन होता है, कोई भी कौन होता है। अगर कोई होगा मेरी मनमर्जी में रोकने वाला, तो वो कानून होगा, स्टेट का कानून, समाज का कानून नहीं, परिवार का कानून नहीं, स्टेट का कानून। तो today's individualism, which we are all, it's gone right deep inside us. Even us who are talking about all this, even we are very individual. हमारी एक तो हमारी पहचान, it's become so important. Who am I? Not in the sense of Raman Maharshi, but you know that I am from IIT, or मैंने ये सिद्ध को खड़ा किया, or whatever, एक जोड़ते चले जाइए। मेरी पहचान ये इतना नीचे तक चला गया है, फॉल्स ह्यूमैनिटी से कुछ नहीं होता। बहुत लोग आपको मिलेंगे भारत में तो भरे पड़े जो बोले नहीं साहब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पर वो कुछ भी नहीं है मतलब बहुत कुछ हो, वो इतना डीप है, इतना डीप है, और उसी पे ये पूरा सिस्टम खड़ा है। आप मार्केट आज की देखिए, इट इज ये इंडिविजुअलिज्म पे खड़ा है। आज की एजुकेशन देखिए, इंडिविजुअलिज्म पे खड़ा है। इट इज आज की जितनी आज की मूल्य है, मतलब ये तीन को मैं मुख्य मूल्य आज के चार ले लीजिए, मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, राइट्स एंड इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी से लेके सारी जगह इक्वालिटी की बात होती है। ये इक्वालिटी, ये चारों चीजें, आर दे नॉट रिलेटेड टू इंडिविजुअलिज्म? वी नीड टू एग्जामिन इट। एंड इज इंडिविजुअलिज्म, is it going to give rise to a more conducive, more happy, more better सहज life at the individual level, at the societal level? Is it possible? एक तरफ तो मैं दूसरे, क्योंकि जहाँ इंडिविजुअलिज्म आता है वहाँ कंपैरिजन आता है, वहाँ कंपटीशन आता है, वहाँ पे तुलना आती है, मैं आपसे बेहतर हूँ कि कम हूँ वगैरह वगैरह आता है, और दूसरी तरफ हम इक्वालिटी की बात करते हैं। सो मॉडर्निटी टू मी, मेरे को, मेरी आंखें खराब भी हो सकती हैं कभी कभी, मुझे लगता है खराब है, क्योंकि मुझे इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ही कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देते हैं। मॉडर्निटी जो ये दिखाती है, बोलती है इक्वालिटी, और उसकी बुनियाद में इनइक्वालिटी भरी पड़ी है। वो दिखाती है डेमोक्रेसी मतलब सबके मन की बात चले, बिल्कुल फॉल्स है। एक ही दिन वो होता है इक्वालिटी जिस दिन वोट पड़ते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाती है, देयर इज नो इक्वालिटी। If there's any injustice done to me as an ordinary person, what recourse do I have? Tell me. हमारे साथ तो, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ होता है, रोज होता है। आपके साथ एक इंजस्टिस हो जाता है और आप उसके पास जाते हैं कि भाई इसको किसके पास जाए आप? You will have to go to the state or a representative of the state, be it the police, be it the local authority, the DM or the SDM or whoever it is. And if that person doesn't address your issue, then what recourse do you have as an individual? The only recourse is go to the court. To go to the court, you need money and you need time. For some injustice which has been done to you. And there is no guarantee that the court will give you justice, because court only does faisla. Court doesn't do nyay. और वो न्याय फैसला तो वो जो बड़ा वकील हायर करेगा उसको फैसला हो जाता है उसके पक्ष में, ये हम रोज देखते हैं। अभी वो एक लड़के को पकड़ा गया था बॉम्बे में ड्रग के चार्ज में, उसकी जिस दिन बेल हुई है, आई बिलीव देयर वर 10 top shot advocates fighting for him from Harish Salve sitting in London.
to Mukesh Rohatgi, who was the Attorney General of India, Solicitor General of India. You name it, every वकील was hired by this person, so that opposition के पास कोई वकील ही नहीं बचे. You know what happened? एक बार वेंकट चलैया साहब को हमारे गुरु थे नागराज जी, उन्होंने पूछा वेंकट चलैया, who was the Chief Justice of Supreme Court, कि वेंकट चलैया साहब आपको सब लोग न्यायमूर्ति बोलते हैं, न्याय क्या होता है? तो वेंकट चलैया साहब ने बोला, सर बाबा जी हम लोग न्याय नहीं जानते, हम तो सिर्फ फैसला करते हैं. तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब सिस्टम की बात होती है तो हम इंडिविजुअल को हमको जोड़ के देखना होगा, नंबर 1, और हमको ये देखना होगा कि ये जो सिस्टम है इट गोज ओनली ऑन द प्रत्यक्ष. आज का सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम, प्रत्यक्ष. जो परोक्ष है, जो इनविजिबल है, जो इंटेंजिबल है, उसको रिकग्नाइज ही नहीं करता. उसको आपका दिल रिकग्नाइज करेगा, आपका जहन रिकग्नाइज करेगा. आप सड़क पे खड़े, 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं और हम लोग खड़े, हमको पता चल जाए यार ये ठीक है ये गलत है, लेकिन कोर्ट नहीं करेगा वो, क्योंकि वो जो जिसको आप सही बोल रहे हैं उसके पास पैसा नहीं है, उसका वकील नहीं है, तो कोर्ट उसके पक्ष में जस्टिस करेगा. और जज को भी मालूम हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ईमानदार जज है, फिर भी वो बोलेगा भाई मैं क्या करूँ, ये तो फैसला करना पड़ेगा. सो दे ओनली गो ऑन द प्रत्यक्ष. ये दुनिया को मॉडर्न सिस्टम्स ने प्रत्यक्ष पे हावी कर दिया, जिसको हम लोग स्थिति गति के हिसाब से देखें तो गति सेंट्रिक को कर दिया. एंड द होल हमारी दुनिया जो चलती है इंटरनल, वो चलती है स्थिति के हिसाब से. हमको अच्छा लगता है, हमको बुरा लगता है, आपको लगता है ये आदमी मेरा सम्मान कर रहा है, वो आदमी मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह. ये सब अप्रत्यक्ष का है, उसी से चल रहा है सारा कुछ. तो सिस्टम इज इन कॉन्ट्रडिक्शन. टुडे सिस्टम, मतलब नॉट ऑल सिस्टम. सामाजिक सिस्टम मैं ये मानता हूं कि कभी रहे होंगे तो उसमें न्याय होने की संभावना थी, बिकॉज दे डिड नॉट गो ओनली ऑन द प्रत्यक्ष. उसमें न्याय हो जाता था, हर समय होता था ऐसा नहीं है, पर पॉसिबिलिटी थी. आज तो वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि आपके कानून में लिखा है कि प्रत्यक्ष पे जाओगे भाई, विटनेस पे जाओगे. बहुत बार विटनेस नहीं है. वो एक ने कहा कि भाई वो कोर्ट में पूछा कि तुमने चोरी करनी कब से बंद कर दी या नहीं कर दी, हाँ ना में जवाब दो. दैट इज हाउ इट्स वर्किंग दिस सिस्टम. So we have to ultimately, I am not saying कि we can do this thing, but हम अपनी अथॉरिटी को हम रिलिंक्विश करते हैं और एक ऐसी सत्ता को दे देते हैं जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देती, सिस्टम दिखाई नहीं देता, उसको हमने दे दिया. जब समाज है, अगर हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, हमारी 1000 लोगों की कम्युनिटी है, कम से कम दिखाई तो देता है, हम जाके बात तो कर सकते हैं. दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्निटी, ऑफ द सिस्टम. So I think we need to keep this in account. I know that it becomes too heavy in the sense that we sometimes feel, what can we do about it? But मेरा ये कहना है, can you do something about it even otherwise? कम से कम सोचना तो हम शुरू करें, क्योंकि आज भी आप कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, बिना सोचे भी दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं. अब मैं थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता हूँ कांति और अरुण को सुन के. ये बोलते हैं कि नहीं हम लोग कभी परेशान नहीं हुए. ऐसे तो हम भी नहीं हुए, ऐसे मतलब मैं सचमुच में ऐसे हम भी नहीं हुए. लेकिन when I start thinking about certain issues, when I came in touch with Dharampal, for instance, you know, I could not help but see these things. I could not help but मतलब अब मेरा रोग हो गया या कुछ हो गया, पर अब मुझे दिखाई देता है ये कि भाई क्या हो क्या गया है इस देश को, कितना हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, और किस तरह से हम बातें करने लगे और किस तरह से हम सोचने लगे, और दिमाग हमारा बदल गया, हमारे सोचने के दायरे बदल गए, और हमको जो बदले हैं उसका पता भी नहीं चला कि हम बदल गए. तो हम सारी चीज को हम उसी 4 दीवारी के अंदर या उसी बॉक्स के अंदर हम चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन मिल जाए, और वो है ही नहीं उस बॉक्स में सॉल्यूशन.
उस बॉक्स में सोल्यूशन ही नहीं है। ये जो आज जो चल रहा है उसमें सोल्यूशन नहीं है। तो ये है, द सोल्यूशन परहैप्स लाइज इन समथिंग एल्स which we have to only if thing is to recognize, because to जो वो है ना, वो अपना वेव पार्टिकल थ्योरी में है या फिजिक्स में आता है कि भाई आप ऑब्जर्व करने से ही चीजें बदल जाती हैं, खाली आपके देखने भर से भी चीजें बदलती हैं। आई बिलीव इन दैट बिकॉज इन विपश्यना ऑल्सो, जब हम विपश्यना करते थे तो विपश्यना में हमने ये देखा, और आज भी मेरा अनुभव ये है कि अगर मान लीजिए आपके शरीर में कहीं दर्द अभी नहीं है पर शुरुआत हो रही है, आप ये करके देखिए कि आपको एक थोड़ा सेंसेशन कभी लगेगा। मान लीजिए आप बैठे हैं और आपके गर्दन में अकड़न थोड़ी हो रही है शुरुआत, या कमर में हो रही, आप बस उसको देखना भर शुरू करिए। अगर आप सही समय पे उसको देखेंगे वो बदल जाएगा, खाली देखने भर से। तो इवन टू रिकग्नाइज एन इशू इज अ स्टेप फॉरवर्ड। We are too, I think somewhere it has been indoctrinated in our minds that we are the doers. We are not the doers. We can at best look at it, and looking at it is the job starts getting, शुरू होने लगता है कुछ ना कुछ, आप थोड़ी ना करने वाले हैं, शुरू होने लगता है। तो हमको देखना तो शुरू करना चाहिए। मतलब हाथ पांव चलाना हर जगह जरूरत नहीं।